Hello, good morning students. Good morning to everyone. Today we'll see circle chapter of standard 9th. ये 9th में भी है और 10th में भी है, इसलिए ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. चैप्टर का नाम क्या है? सर्कल. सेम यही चैप्टर इसी नाम से आपको नेक्स्ट ईयर 10th में भी मिलने वाला है. सो प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू ऑल, प्लीज इस चैप्टर की सारे थ्योरम और सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज आप इसको ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें. ठीक है. सो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 क्वेश्चन नंबर 3. लेकिन स्टूडेंट्स आप ये एक्सरसाइज और बेहतर समझ सको, इसलिए बहुत बेहतर होगा आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सको, ताकि आपको पता चले हम कौन कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज करने वाले हैं. सो प्लीज गो एंड यू शुड वॉच माई प्रीवियस वीडियोस. लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर. क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस सेट 6.1. अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे. आओ सुनते हैं. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर. चैप्टर का नाम ही सर्कल है, तो हमें क्या ड्रॉ करना होगा? सर्कल. चलो सर्कल ड्रॉ कर लो. लेट्स से ये हो गया हमारा सर्कल. गोल है थोड़ा. हाँ चलो. अब हम सब जानते हैं इफ वी हैव अ सर्कल इट विल हैव वन सेंटर. एक सेंटर दे दिया हमने. सेंटर का नाम है? नहीं. सो आई कैन टेक एनी नेम. सो हमने ले लिया सेंटर एज सी. अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. रेडियस ऑफ अ सर्कल इज गिवन 34 सेंटीमीटर, राइट? एंड व्हाट? डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर इज 30 सेंटीमीटर. अब आता है मेन क्वेश्चन. क्या है वो? फाइंड. क्या फाइंड करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड. सो उस कॉर्ड का हमको लेंथ फाइंड करना है, राइट? चलो कॉर्ड ड्रॉ करो जिसकी लेंथ हमको फाइंड करनी है. लेट्स से दिस इज माय कॉर्ड. कॉर्ड ए बी, राइट? अब हम क्या जानते हैं? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 34 सेंटीमीटर. रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स? सो रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड सर्कल. तो हमारा सेंटर कहीं दिख रहा है हमको? यस, दिस इज माय सेंटर. सेंटर से अगर मैं बी को मैच कर दूं, देखो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस. व्हाई? बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस. तो ये हो गया आपका रेडियस. इसकी वैल्यू कितनी है? 34. क्वेश्चन में दिया आपको. नेक्स्ट क्या बोल रहा है? एंड डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम सेंटर. तो सेंटर से इस कॉर्ड का डिस्टेंस. कॉर्ड कौन है? कॉर्ड है ए बी. ए बी इज माई कॉर्ड. इसका डिस्टेंस कहां से? सेंटर से. तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सेंटर से इसका डिस्टेंस हो जाएगा, द नेम इज सी डी. एंड वी ऑल नो, हम सब जानते हैं, डिस्टेंस हमेशा हमेशा याद रखो स्टूडेंट्स, डिस्टेंस कैसा होगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर. डिस्टेंस कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. तो ये जो सी डी है, दिस सी डी बिकम्स व्हाट? परपेंडिकुलर. क्या डिस्टेंस जानते हैं हम लोग? यस, डिस्टेंस इज गिवन 30 सेंटीमीटर. अब हम ध्यान से देखो. सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको? सर्कल. यस. फिर क्या दिख रहा है हमको? सेंटर सी. और क्या है? ए बी कॉर्ड. और हम क्या जानते हैं? रेडियस सी बी. वन मोर इंफॉर्मेशन इज गिवन, सी डी 30. तो फाइंड क्या करना है? लुक, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड. ये जो कॉर्ड है हमारा, कॉर्ड कौन है? ए बी. इस पूरे कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है. क्लियर ऑल? ओके. सो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन. चलो सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. स्टूडेंट्स सबसे पहले इंफॉर्मेशन जो जो हमारे पास गिवन है उसको यूटिलाइज करेंगे हम लोग. सो इंफॉर्मेशन क्या दी है हमें? रेडियस 34 सेंटीमीटर, राइट? सो विल राइट हियर रेडियस 34 सेंटीमीटर. नेक्स्ट और क्या दिया हमको? सी डी, राइट? सी डी क्या है? परपेंडिकुलर है. किस पर? ए बी के ऊपर. सो सिंस सी डी इज परपेंडिकुलर टू ए बी. वो परपेंडिकुलर क्यों है? बिकॉज डिस्टेंस इज ऑलवेज व्हाट? परपेंडिकुलर. तो आप रीजन लिख दोगे. डिस्टेंस इज परपेंडिकुलर.
Okay students, therefore CD is what? CD is perpendicular to AB. और क्या जानते हैं हम लोग? CD भी जानते हैं. Yes, CD is what? 30 सेंटीमीटर. राइट? अभी तुम ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है हमको? We can see a triangle. Yes, triangle is what? CDB. So triangle सिलेक्ट कर लिया हमने. In triangle CDB, ये ट्राइंगल है. इस ट्राइंगल में कोई 90 है? यस. कौन है वो? दैट एंगल इज D. हाउ मच इट इज? 90 डिग्री. अब आपको 90 डिग्री मिल गया, सो हम क्या अप्लाई करेंगे? देयरफॉर बाय पाइथागोरस थियरम. ये वो थियरम है बच्चों जो हम 7th स्टैंडर्ड से यूज कर रहे हैं. आई एम श्योर अब तक सबको ये चीज याद हो गई होगी. पाइथागोरस थियरम सबसे इजीएस्ट थियरम है. राइट? कैसे अप्लाई करेंगे इसको हम लोग? देखो, परपेंडिकुलर कहाँ है? यहां परपेंडिकुलर है. कौन बना रहा है परपेंडिकुलर? सो कौन कौन बना रहा है? CD और DB. ये दोनों मिलकर परपेंडिकुलर बना रहे हैं. यस. सो जो दोनों मिलकर परपेंडिकुलर बनाते हैं, आप वो लोग को एक साथ लोगे. तो कौन कौन इन्वॉल्व है परपेंडिकुलर बनाने में? CD. सो आई विल टेक CD का स्क्वायर प्लस सेकेंड कौन है? DB. तो DB का स्क्वायर. राइट? यही दोनों मिलकर परपेंडिकुलर बना रहे थे. यस. अब कौन बच गया जो इस परपेंडिकुलर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा? कौन बच गया? CD. सो CD को हम एक साइड ले लेंगे. क्लियर? समझा हमको? पाइथागोरस कैसे अप्लाई करेंगे? नाउ व्हाट विल डू? नाउ विल पुट द वैल्यूज. तो वैल्यू पुट करो. CD, क्या CD की वैल्यू है हमारे पास? यस, 30. उसका स्क्वायर. BD जानते हैं हम लोग? नहीं. सो BD विल कीप एज इट इज. BD का स्क्वायर. CD है हमारे पास? यस, 34 का स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, नाउ फाइंड द स्क्वायर ऑफ 30. 30 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 30 into 30 will give you 90. Okay? Now this BD square as it is. Now what we'll do? 34 का स्क्वायर क्या करोगे आप स्क्वायर फाइंड करने के लिए? 34 into 34. 4 4s are 16. 4 3s are 12 plus 1 13. 3 4s are 12. Carry 1. 3 3s are 9 plus 1 10. So 6 5 1 1. So my answer is 1156. राइट? अब क्या करेंगे हम लोग? ट्रांसफर करेंगे इसको. 900 विल टेक दैट साइड. क्या बच गया हमारे पास? BD स्क्वायर 1156 प्लस 900 यहां आएगा तो माइनस 900. सो माय BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सब्ट्रैक्ट कर दो, 1156 माइनस 900 क्या आएगा आंसर? 256. बट ये है क्या? ये तो है BD स्क्वायर. बट व्हाट डू वी नीड? हमें चाहिए सिर्फ BD स्क्वायर, हम लोग को नहीं चाहिए. सो व्हाट विल डू? विल टेक स्क्वायर रूट. सो विल राइट हियर टेकिंग स्क्वायर. अब आप जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा BD. और 256 किसका स्क्वायर रूट है? 256 का स्क्वायर रूट है 16. सो BD की वैल्यू मिल गई. यस. BD is how much? BD is 16 सेंटीमीटर. क्लियर एवरीवन? अब हम लोग को BD मिल गया. फाइनली अब ये 16 है, राइट? तो हम लोग को ये भी फाइंड करना होगा. करेक्ट? यस. हम लोग को AD भी फाइंड करना है. देखो बच्चों, व्हाट इज AB? AB इज माय कॉर्ड. What is CD? CD is perpendicular. So, since we know CD is perpendicular to AB, so कोई प्रॉपर्टी है यहाँ पर? बच्चों, क्या यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी अप्लाई हो सकती है? Yes. कौन सी प्रॉपर्टी? ये प्रॉपर्टी, ये थियरम मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है. ठीक है? सो प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल to its chord bisects the chord. So we'll write here perpendicular drawn from center of circle. What it does? Bisects the
कॉर्ड, वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स AD will equals to DB. Therefore we will write AD is equals to what? DB. Now do we know DB? क्या DB की वैल्यू हमें पता है? Yes, look, BD क्या मिला था? 16. तो अगर BD 16 है तो AD भी कितना हो जाएगा? 16. Now both are what? 16, 16. अब हम दोनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। हमें क्या फाइंड करना है? We need this chord AB. तो chord AB कैसे मिल जाएगा? Look, A D B तीनों क्या है? कोलिनियर है। So I can write A dash D dash B. Now AB plus AD plus DB together they will give me AB. AD की वैल्यू 16, DB की वैल्यू 16. This AB as it is 16 plus 16 32 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका कॉर्ड AB। कॉर्ड AB की वैल्यू क्या आई बच्चों? We got chord AB as 32 centimeter, right? Finally, you will write your final statement. Therefore, length of chord AB is equals to what? 32 centimeter. So this is the solution for question number 3. Clear all? Now let us move to question number 5. Look, this was question number 3 and this is question number 5. Fourth question is exactly similar to first and second. So please go and must watch my previous video. There you will find how to solve question number 4. Okay? अब हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, आओ सुनते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इन द गिवन फिगर, फिगर क्या है? ये रही फिगर। सेंटर ऑफ टू सर्कल इज O. दो सर्कल दिख रहे हैं हमको? यस, वन बिगर सर्कल, सेकेंड इज स्मॉलर सर्कल, और दोनों का एक ही सेंटर है। बोथ द सर्कल हैव वन कॉमन सेंटर दैट इज O. आगे कॉर्ड AB, ये रहा हमारा कॉर्ड AB ऑफ बिगर सर्कल, राइट? ये बिगर सर्कल का कॉर्ड हो गया। इंटरसेक्ट्स स्मॉलर सर्कल, यही कॉर्ड स्मॉलर सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है इन द पॉइंट्स P एंड Q। देखो P और Q पे इंटरसेक्ट कर रहा है। नाउ वी नीड टू show that AP equals to BQ. This AP is equals to BQ. This we need to show. Okay? चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। Now what we'll do? Solution. इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग? We'll draw perpendicular. Let's say this is my perpendicular OM. Right? OM क्या है हमारा? Perpendicular है। Solution. Since OM is what? Perpendicular to PQ. कौन सा सर्कल में? स्मॉलर सर्कल में है। देखो स्मॉलर सर्कल क्या है? इसका कॉर्ड है PQ. So OM perpendicular drawn to PQ. This perpendicular we have drawn. So OM is perpendicular to PQ. Now we all know this perpendicular drawn from where? From the center. Where? On the chord. So what it will do? It will bisect the chord. This property will apply, right? Therefore perpendicular drawn from center of circle to the chord, what it does? Bisects the chord. वो chord को bisect करेगा, right? chord को bisect करेगा मतलब कौन है वो chord? That chord is PQ. Bisect means two equal part, right? So दोनों parts क्या हो जाएंगे? आपस में equal हो जाएंगे। Therefore, what will say? This PM is equals to MQ. Clear? This becomes equation number 1. ये दोनों की इक्वल हो गए बिकॉज ये कॉर्ड को क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है।
So both will be equals to each other. This becomes equation number 1. अब ध्यान से देखो, वही परपेंडिकुलर कौन, OM, ये बड़े वाले क्वाड पे भी परपेंडिकुलर है. सो नाउ वी आर मूविंग इनटू बिगर सर्कल. अब बड़े सर्कल में देखो कौन है परपेंडिकुलर, OM, राइट. सो विल राइट हियर OM इज परपेंडिकुलर. बड़ा कॉर्ड कौन है हमारा, AB, परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, राइट. नाउ अगेन विल यूज द सेम प्रॉपर्टी, perpendicular drawn from the center of the circle to its chord bisects the chord. तो क्या हो जाएगा, AM, therefore AM is equals to what, MB. And the reason why they are equal, so we'll write here perpendicular drawn from the center of circle to its chord bisects the chord. ये हमारी प्रॉपर्टी है, राइट. ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन की है मेरे प्रीवियस वीडियो में. इस प्रॉपर्टी का एक्सप्लेनेशन है, प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस. नेक्स्ट, AM इक्वल्स टू MB. अब देखो AM डायग्राम में आओ, AM है कहां, AM में छोटा सा स्टॉप दिख रहा है, P. लुक, APM तीनों कैसे है, कोलिनियर है, राइट. सो AM इसके अंदर दो छोटे छोटे टुकड़े हैं, राइट. कौन है वो, सो AP प्लस PM, AP प्लस PM, राइट, इज इक्वल्स टू, वैसे ही MB में दो टुकड़े दिख रहे हैं आपको, BQ और QM. So we'll write here NQ plus QB. Reason we can say APM. So I can write A dash, P dash, M. They are collinear. Similarly, और कौन collinear है, M dash, Q dash, B. ये दोनों भी क्या है, collinear. Now students, this AP as it is, right. This PM, back to question number, equation number 1. Equation number 1 पर आओ, देखो PM equals to what, MQ. तो मैं इस PM के प्लेस पे क्या लिख सकता हूं, MQ लिख सकता हूं, हाँ. So here will write MQ. That side MQ same and QB. कुछ कैंसिल हो रहा है बच्चों, देखो ध्यान से, कौन है जो कैंसिल हो रहा है, लुक, MQ सेम है, so same will get cancel. क्या बच गया, यहां से बच गया हमारे पास AP is equals to, there we left QB और BQ, right. समझा हम लोग को. and here we'll write from equation 1 because ये वैल्यू कहां से मिली हमको, इक्वेशन 1 से मिली है. and this is the final answer. ये हमको प्रूव करना था, AP equals to BQ. look, AP equals to BQ, this we need to prove, and now we did this. Clear everyone? Hope you have understood solution of sub question 3 and question number 5. If you like this solution, please do subscribe my channel Jamal Sir Mathematics, and together we'll make mathematics very easy. And please like and share this with your friends too. Thank you so much.